जी, स्विंग पॉइंट्स पे कैसे काम करना है आपने प्रोफेशनल्स की तरह। ये स्विंग पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड करना अगर ये आपको आ जाता है ना तो यू लिटरली बी सरप्राइज्ड कि कितनी क्वालिटी ट्रेड्स आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी। अब आपको पता है इस बात का कि फ्राइडे वाला दिन स्पेसिफिकली मैंने रखा हुआ है कोई नई प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाने समझाने के लिए, या ऑलरेडी जो चीज़ें मैं आपको ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस में सिखा समझा चुका हूँ उनकी रिवीजन करवाने के लिए या उनकी मज़ीद डिटेल्स आपको देने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में थोड़ी देर आगे चल के स्क्रीन शेयर मैं करूँगा और स्विंग पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से आप स्विंग पॉइंट्स के अराउंड अच्छे सेटअप सिग्नल्स अगर आपको मिलते हैं तो वो बड़ी ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होती हैं। देखिए हैं 3 4 5 चीज़ें ही जिनको आपने रिपीट मोड के ऊपर लगाना होता है। हर दफ़ा कोई नई चीज़ नहीं होती, समझ रहे हैं? यानी आपने 1-2 चीज़ें आपके पास आ गई हैं ट्रेडिंग के अंदर, उन्हीं को आपने मास्टर करना है, डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उनको स्टडी करना है, उनको आपने देखना है और फिर आपकी प्रैक्टिस आपको फ्लुएंट बनाती है, आपको एक्सपर्ट बनाती है आपकी उस सीखी हुई स्ट्रैटेजी में। तो तभी मैं जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजीज आपको सिखा समझा चुका हूँ ना, उनको रिवाइज करता हूँ, करवाता हूँ आपको एटलीस्ट हफ्ते में एक दफ़ा, या उन्हीं टॉपिक्स की मज़ीद डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट, एंड तक आपने देखना है। एंड पे वीडियो पसंद है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। गोल्ड मार्केट को रेफरेंस बना के इसके डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाके जो स्विंग पॉइंट्स हैं उनको आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उन्हें आप जाते आते चेक कर लीजिएगा। मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, मेरी प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म का लिंक दिया है जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं, डिस्काउंट कोड्स भी दिए हुए हैं। और हमारी कम्युनिटी, हमारी एक प्रीमियम कम्युनिटी है जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हमारी प्रीमियम कम्युनिटी में बेसिकली मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आप बिगिनर से एडवांस लेवल पे हमारा ट्रेडिंग कोर्स करते हैं, रियल टाइम मार्केट अपडेट, कमेंटरीज और लाइव स्ट्रीम्स की आपको एक्सेस होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, अब गोल्ड मार्केट का 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। अभी प्राइस चार्ट को मैं जूम आउट कर रहा हूँ और अगर आप नोट करो कि जब कीमतें यहाँ से उठ रही थी, आप देखें कि यहाँ पे ये स्विंग पॉइंट्स मार्केट बना रही है। ये वाले स्विंग पॉइंट्स जो हर लो पिछले लो से ऊपर जा रहे हैं, इसमें जो मोस्ट रिसेंट स्विंग पॉइंट मार्केट ने प्लेस किया वो यहाँ पे ये वाला स्विंग पॉइंट था, ये वाला, ठीक है। यानी एक रीजनेबल पुल बैक मार्केट ने दिया और उसके बाद अपसाइड के ऊपर मार्केट गई। अच्छा, ये वो पॉइंट था जो मार्केट ने डाउन साइड के ऊपर ब्रेक किया और ब्रेक करके एक ऐसा लो बनाया जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे निकल गया। और इस पॉइंट को मार्केट ने जब डाउन साइड पे ब्रेक किया तो एक ये ऑफिशियली ये जो मार्केट का शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड था ये खत्म हुआ और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बेरिश ट्रेंड मार्केट का आ गया। और आप नोट करो, उसी स्विंग पॉइंट पे मार्केट आती है और उसी स्विंग पॉइंट पे आके जो कि यहाँ सपोर्ट था, ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस बना। बहुत टाइम के बाद, बहुत दिनों के बाद मार्केट उसी स्विंग पॉइंट को आके टेस्ट एक बेरिश पिन बार सिग्नल देती है और डाउन साइड पे मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाती है। ये तो मैंने एक एडेड चीज़ आपको बताई है। लेकिन असल बात जो आपने समझनी है वो क्या, कि अब जब रीसेंट डेटा आपने अपनी स्क्रीन पे देखा, जब 4 आवरली चार्ट ओपन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो डोमिनेंट स्विंग पॉइंट्स हैं, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। अब असल चीज़ है जो ट्रेडर मिस कर जाते हैं, जो वीडियो का थंबनेल जो गलती है वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि जो तीनों स्विंग पॉइंट्स है ना, ये तीनों स्विंग पॉइंट्स पे चूंकि मार्केट बेरिश है, जब कीमत आएगी तो हम सेल करेंगे। ऐसे नहीं होता। हमने इंपॉर्टेंस देनी होती है मोस्ट रीसेंट स्विंग पॉइंट को। बात समझ रहे हैं? मोस्ट रीसेंट, यानी अब ये मैंने जो पहले बात की है, अब आपको पता लगेगा मैंने ये स्टार्ट में ये बात क्यों की आपसे। मैं ये ड्राइंग्स क्लियर कर रहा हूं। जैसे यहां पे अब आप एक चीज नोटिस करो, क्या नोटिस करना है, ये कि जब मार्केट ने ये वाला जो स्विंग पॉइंट है, जब ये पहले वाला बुलिश ट्रेंड है, इस बुलिश ट्रेंड में ये वाला जो स्विंग पॉइंट है ये मोस्ट रीसेंट स्विंग पॉइंट है। यानी जब ये वाला स्विंग पॉइंट इनवैलिडेट हुआ और ऐसा लो मार्केट ने प्लेस किया जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे निकल गया, हालांकि ये लो प्लेस करने वाली कैंडल एक बुलिश पिन बार थी, बट स्टिल एक लो तो प्लेस हो गया जो पिछले लो से नीचे निकल गया। तो उसके बाद फिर बेशक यहां पे इस स्विंग पॉइंट के ऊपर मार्केट सपोर्ट दे, इस स्विंग पॉइंट पे सपोर्ट ले, जब यहां पे ऐसा लो प्लेस हो गया और ये स्विंग पॉइंट इनवैलिडेट हो गया और ऐसा लो प्लेस हो गया जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे, और ये लो भी डाउन साइड पे ब्रेक हो गया, तो ये तो टेक्स्ट बुक चीज है कि अच्छा यार बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बेरिश ट्रेंड आ गया। तो फिर हमने सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को ही हाईलाइट किया, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को देखा। बहरहाल एनीवेज,
तो मोस्ट रीसेंट एरिया स्विंग पॉइंट जो होता है ना, उसको हमने देखना। अब 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप देखें कि यहां पे 3 एरियाज हैं। एक स्विंग पॉइंट ये, एक स्विंग पॉइंट आपके पास ये, और एक स्विंग पॉइंट मेरे पास यहां पे। अब असल चीज अब है जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, ये स्विंग पॉइंट है, ठीक है, ये 3 एरियाज है। अच्छा, अभी 3 लेवल्स में से कौन सा स्विंग पॉइंट है कि जिस स्विंग पॉइंट पे इस बेरिश ट्रेंड की डायरेक्शन में आई वुड वांट टू सेल? वो ये वाला स्विंग पॉइंट है कि अगर कीमतें इस स्विंग पॉइंट पे जाके ऐसी कैंडल की शक्ल मुझे बना के देती हैं, ऐसा सेटअप सिग्नल बना के देती हैं जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, तो वो सेटअप सिग्नल इस डोमिनेंट बुलिश ट्रेंड के साथ, सॉरी बेरिश ट्रेंड के साथ इन लाइन होगा। आई वुड शॉर्ट सेल, आई विल ज्वाइन दिस बेरिश ट्रेंड। लेकिन लेट्स सपोज अगर ये वाला स्विंग पॉइंट अपसाइड के ऊपर ब्रेक हो जाता है, बुलिश ब्रेकआउट इसका मुझे मिल जाता है, तो यही वाला रेजिस्टेंस एरिया, स्विंग रेजिस्टेंस एरिया, एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया बन जाएगा। और अगर कीमतें कुछ दिन इस सपोर्ट से ऊपर रह के कंसोलिडेट करती हैं और या ऊपर निकल जाती हैं और इसी लेवल पे पुल बैक देती हैं और यहां फिर मुझे कोई बाइंग सेटअप सिग्नल मिलता है, तो फिर मैं इस मार्केट का बायर हूं। फिर यहां पे वो एक्टिविटी होगी कि जो एक्टिविटी इस बेरिश ट्रेंड को खत्म करके इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बाकायदा एक बुलिश ट्रेंड लेके आ सकती है। तो फिर मेरे लिए ये वाले जो स्विंग पॉइंट्स होंगे, ये सेलिंग जोन्स नहीं रहेंगे, बल्कि ये वाले स्विंग पॉइंट्स के ब्रेकआउट को मैं ट्रेड करना चाहूंगा, बुलिश ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहूंगा। बात नहीं समझे आप? देखिए क्या होता है कि आई अंडरस्टैंड दिस कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एडिटर साहब जरा मुझे फुल स्क्रीन पे लेके, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आपको काफी एक्सपीरियंस चाहिए होता है प्राइस चार्ट के ऊपर इस तरह की ग्रिप लेके आने के लिए कि जहां पे आपको पूरी कहानी आप बना रहे हैं आप सिनेरियोस बना रहे हैं। अच्छा, इस सारी चीज के अंदर फिर आपको वेट करना होता है। यानी ये तो मैं 4 आवरली चार्ट पे कर रहा हूँ ना काम, आप आवरली पे काम कर सकते हो। आप 15 मिनट पे काम कर रहे हैं तो ज़रा हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, आवरली पे कर रहे हो हाई फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा होगा। 4 आवरली पे अगर आप वो आपको हर 4 घंटे बाद एक कैंडल क्लोज हो रही है, हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये प्राइस चार्ट की ओवरऑल रीड करके उसकी सेंस बना पाओगे। अच्छा यार, कि वापस आए स्क्रीन शेयर पे, प्राइस चार्ट पे आए कि अब ये वाला एरिया, ठीक है, ये अपसाइड पे ब्रेक, क्योंकि देखिए अब इसमें एक दफा और चीज, एक और मैं, और ये प्रैक्टिसेस किया करें, ये प्रैक्टिसेस आप भी किया करें। अच्छा यार, अगर ऐसे हो, ये जो अगर मगर है ना, ये एक प्राइस चार्ट पे करनी चाहिए। सिनेरियोस बिल्ड होते हैं आपके। यानी लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करती है, कंसोलिडेट करती है, ऊपर जाती है, एक ऐसा हाई बनाती है, नीचे पुल बैक। अब बेशक मार्केट इस एरिया के बुलिश ब्रेकआउट को देने के बाद ये वाला रेड लाइन, ये वाली जो एक नई नई सपोर्ट बनी है, इस सपोर्ट पे पुल बैक देगी, ठीक है। लेकिन ये पुल बैक दिया मार्केट ने एक ऐसा हाई बनाने के बाद जो पिछले हाई से ऊपर निकल गया। देखिए ना, ये वाला हाई पिछले हाई से नीचे, ये वाला हाई पिछले हाई से, स्विंग पॉइंट्स नीचे है ना। लेकिन यहां मार्केट एक ऐसा स्विंग पॉइंट बना के पुल बैक देती है जो पिछले स्विंग पॉइंट से ऊपर निकल गया। ये देख रहे हैं, ये ऊपर निकल गया। और ये स्विंग पॉइंट है कि अगर ये अपसाइड पे ब्रेक हो गया तो मार्केट का बुलिश ट्रेंड आ जाएगा, ये वाला पीछे वाला तो खत्म हो जाएगा, बेरिश ट्रेंड। तो इसका मतलब है कि अब अगर ये वाला स्विंग पॉइंट, ये जो डिफेंस लाइन सेलर्स की और बियर्स की यहां पे, अगर ये डिफेंस लाइन टूट जाती है और मार्केट एक नया हाई बना दे, स्विंग हाई बना दे जो पिछले स्विंग हाई से नीचे है, सॉरी ऊपर निकल गया, और मार्केट पुल बैक दे और बाइंग सिग्नल यहां पे दे, मैं इस उम्मीद पे बाय करूंगा कि अच्छा मार्केट ने ये जो हाई बनाया जो पिछले हाई से ऊपर है, ये भी अपसाइड पे ब्रेक होके ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा, बुलिश ट्रेंड मार्केट का आ गया। तो फिर ये जो पहले वाले बेरिश ट्रेंड के स्विंग पॉइंट्स है, ये इनको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए आई विल यूज, या आई विल वेट। जैसे मैंने यहां वेट किया मार्केट को इसका ब्रेकआउट होने दे, यहां वेट करूंगा कि मार्केट इसका ब्रेकआउट होने दे, यही एरिया सपोर्ट बनेगा, फिर पुल बैक के ऊपर सेटअप सिग्नल के ऊपर मैं यहां पे इस मार्केट में इस लेवल और एरिया के ऊपर मैं काम कर लूंगा। अब ये बड़ी छोटी सी मैंने चीज आपको बताई है, देखें ना, ये 6-7 मिनट के अंदर गोल्ड मार्केट के 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ले जाके, यही वो चीजें होती हैं जिनकी बार बार आपको प्रैक्टिस करानी होती है। और ये जितनी चीजें, यानी ब्रेकआउट ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं आपको जो सिखाता समझाता हूँ, पुल बैक ट्रेडिंग, फिर ब्रेकआउट और पुल बैक ट्रेडिंग के जो ट्रिगर्स हैं, इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार, सप्लाई डिमांड जोन्स, कॉन्टेक्स्ट को मार्केट के अंडरस्टैंड करना, स्विंग पॉइंट्स को, इनमें से यार कोई एक चीज आप पकड़ लो ना, और उस एक चीज पर ही अगर काम करना आप स्टार्ट कर दो, पूरे हफ्ते के अंदर अगर आपको 2-3 भी अच्छी ट्रेड्स मिल जाती है ना, मंथली परसेंटेज रिटर्न टारगेट्स आपके वो ट्रेड्स पूरे करवा देगी।
अब कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बताना है कि क्या आपके स्ट्रैटेजी टूल बॉक्स के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो स्विंग पॉइंट्स को ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी है वो रिफाइन हुई है, उस पे मजीद आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है। अगर ऐसा ही है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। और जाते आते जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स है, हो सकता है आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए आप वो लिंक्स यूजफुल हो, उनको आप चेक कर लीजिएगा। और फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर देना है कि क्या इस कंटेंट ने आपको आपको हेल्प किया। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ख्याल रखें अपना और इजाज़त दें, बाय बाय।